वेल दोस्तों, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स, एक कंसेप्ट आपका बिल्ड होने वाला है आज, और विद डेफिनेशन, विद सच एग्जांपल्स आपको बहुत इजी वे से मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी और उसके पास कोई एक सेट है वो है ए, तो उसका कोई पॉइंट एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा अगर एक्स के ऊपर कोई ओपन सेट बन जाए और वो ओपन सेट कंटेन करे किसके अंदर, ए के अंदर। तो आप बोलोगे कि एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ए का। इसको एक और डेफिनेशन भी है जो कि नेबरहुड को बिलोंग करती है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से करवा चुका हूं, ठीक है। तो इसको और थोड़ा पिक्चर के हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मान लीजिए कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसका नाम है एक्स टी। एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर आपका एक सेट है, उसका नाम है ए। इस ए सेट के अंदर कोई पॉइंट है बच्चों, उसका नाम है एक्स, ठीक है। तो कहानी को समझो कि इस ए सेट के अंदर कोई पॉइंट है, वो है एक्स। उस एक्स को ऊपर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है यू, ओके। अब देखो, रियल में इसको ओपन बॉल बोल देते हैं, ओपन स्फीयर बोलते हैं, बट यहाँ पे हम ओपन सेट ही यूज करेंगे वर्ड कि इस एक्स को लेके कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता है, तो ये एक्स आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ए के लिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही इंटीरियर पॉइंट होगा ए के अंदर, ए के अंदर बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसा एक्स ऐसे वाई जेड टी, बहुत सारे ऐसे आपके इंटीरियर पॉइंट और भी ए के अंदर हो सकते हैं। इन सभी इंटीरियर पॉइंट्स को अगर आप कलेक्ट कर लो, इनकी अगर कलेक्शन कर लो, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर सेट ऑफ ए। इसको ए इंटीरियर ऐसे लिखा जाता है, इसको ए इंटीरियर, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। यानी कि ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए इंटीरियर में आ जाएंगे। गॉट इट। अब हम टोपोलॉजी में हैं, चीज़ों को टोपोलॉजी की वे से समझेंगे और मैं एग्जांपल लेके चलूँगा कि आपको ये कंसेप्ट ना बहुत ऑन टिप्स हो जाए। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास एक एक्स जो है ना वो सेट गिवन है, और वो मान लेते हैं आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो इसके ऊपर टोपोलॉजी भी आपको गिवन है, वो टोपोलॉजी आपको गिवन है टी के नाम से, टॉ भी लिखते हैं, मैं टी लिख देता हूँ, तो टॉ। तो 5x और एक मान लीजिए 1 है, 2 है, और एक ले लीजिए आप 1 2 ले लीजिए, तो और एक और ले लीजिए यहाँ पे 1 2 1 4 एंड 5। तो ये मेरे पास एक टोपोलॉजी गिवन है 1 2 4 एंड 5, ये एक और एक सेट है। और आपको पता है कि टोपोलॉजी जो होती है ना, टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में ओपन सेट होते हैं। तो ये एक्स गिवन है आपको, टी एक टोपोलॉजी गिवन है, और टोपोलॉजी के जितने भी सब सेट होते हैं सारे ओपन होते हैं। अब आपने ए ले लिया एक बच्चों, अब ए आपका कोई सेट है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने 1 2 3 सेट ले लिया ए। अब आपको बताना है कि ए का सेट है 1 2 3, तो ए का इंटीरियर क्या होगा, ए इंटीरियर में कौन कौन आएगा। गॉट इट। फाइंड ए इंटीरियर। तो यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटीरियर। तो ए इंटीरियर यानी कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ये दिखाना है कि ए जो है ना, जो सबसेट सेट है ए, इसके कौन कौन से ओपन सबसेट होंगे, ठीक है, जिसमें जो ए कंटेन्ड करता है, जो ए के अंदर हो सकते हैं। तो द ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन ए। और कहाँ से लेने हैं वो ऊपर जो टोपोलॉजी आपको गिवन है वहीं से लेने हैं भाई, कहीं अलग से नहीं लेने। तो 1 2 3 के अंदर देखो कौन आएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऊपर टोपोलॉजी में है नहीं, तो 2 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 2 है ऊपर टोपोलॉजी। तो ऊपर टोपोलॉजी क्या ले, वो सारे के सारे ओपन सेट देख लो जो ए में कंटेन्ड होते हों। तो ये सारे ए में कंटेन्ड होते हैं, तो ए इंटीरियर क्या बन गया, इन सब की कलेक्शन, इनको बोलते हैं यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स कंटेनिंग इन ए। तो वो सारे ओपन सेट्स की यूनियन कर लो, 5 है, 1 है, 2 है, 1 2 है, इन सब की मैंने क्या कर ली, यूनियन कर ली। जैसे इनकी यूनियन करी तो ए इंटीरियर आपके 1 2, 2 ही पॉइंट तो निकल के आ रहे हैं, 5 का कोई मतलब नहीं है, बाकी की यूनियन करोगे 1 और 2 बन जाएगा। तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2। ये आपका 1 और 2 दोनों इंटीरियर पॉइंट हैं ए के लिए। गॉट इट। अब ऐसे आप और भी एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। तो ए कोई सेट लिया आपने और ए इंटीरियर आपने फाइंड आउट कर दिया। ऐसे मान लो मैं कोई और भी सेट लेके चलता हूं, तो उसका भी मुझे इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मान लो बी ले लिया आपने, बी ले लिया 3 4 और 5। अब जल्दी से देखिए कि बी के अंदर कंटेंट होने वाले सारे ओपन सेट्स कौन कौन से हैं जो टोपोलॉजी के अंदर हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 4 5 नहीं है, 1 2 4 5 भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन है, 5। तो इसका मतलब बी इंटीरियर कौन बचा, बी इंटीरियर ओनली 5। तो बी इंटीरियर इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज द ओनली इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। गॉट इट।
तो ये बच्चों इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी। आई होप सो दैट यू गॉट इट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अब अगली डेफिनेशन कहती है आपको एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट तब बन जाएगा जब वो ए डैश के अंदर हो और वो ए डैश का इंटीरियर पॉइंट हो। सिंपल सी, ए डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कोई इंटीरियर पॉइंट है तो वो आपका ए के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है। मान लीजिए एक्सटी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है आपको। अब आपको मैंने पहले भी जैसे बताया कि हम मान लेते हैं इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं ए, ये कोई सेट है। अब ये वाला सेट ए है तो जो बाकी का स्पेस बच गया वो कौन होगा, ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। अब पॉइंट आपका ए डैश के अंदर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कहीं। ये पॉइंट है आपका एक्स, इसको लेके ओपन सेट बना यू। तो अब आपका ये एक्स कहाँ है, ए डैश के अंदर, इसलिए आपका एक्स क्या है, ए का एक्सटीरियर पॉइंट है, बट एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है। गॉट इट। पहले वो ए के अंदर था तो ए का इंटीरियर पॉइंट था, अब ए डैश के अंदर है तो ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। चलिए, एक्स कोई आपके पास सेट गिवन है 1 2 3 4 ले लेते हैं। टोपोलॉजी भी आपको कोई गिवन है 5 है, एक्स है, और 1 ले लीजिए, 2 1 2 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है। तो एक्स एक सेट गिवन है आपको, टी एक टोपोलॉजी गिवन है उस सेट के ऊपर। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है वो है ए। इस ए सेट का कोई भी सेट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने सेट ले लिया ये 1 और 2। अब आपको इसका एक्सटीरियर पॉइंट ढूंढ के लाना है बच्चों। तो एक्सटीरियर पॉइंट कैसे, सबसे पहले इसका इंटीरियर पॉइंट ढूंढो। तो 5 होगा, इसके जो सबसेट बनने वाले 5 है, 1 है, 2 है, और कौन बन जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। वो सारे कहाँ होने चाहिए, ऊपर वाला जो टी है ना उसके अंदर होने चाहिए, कहीं बाहर से लेके आ रहा हूँ मैं। तो ए इंटीरियर कौन बन गया, 1 2 बन गया। ये हम अभी पहले भी करके आ चुके हैं ना। अब आप देखो ए ये है तो ए डैश क्या होगा बच्चों, ए डैश यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, 1 2 को छोड़ दीजिए, बचेगा 3 और 4। अब इस 3 4 के सबसेट ढूंढिए। 3 4 का सबसेट कौन बनेगा, 5, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा ना 3 है ना 4 है ना 3 4 है। तो ए डैश का इंटीरियर पॉइंट आ गया 5। अब ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है 5, इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 5। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज 5, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए दैट इज 1 और 2, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए दैट आर 5। गॉट इट। तो आपने एक्सटीरियर पॉइंट ढूंढा। मान लीजिए एक और सेट ले लो आप, तो बी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 4। अब तो बी डैश निकाली, पहले बी डैश क्या आएगा, 1 2 एंड 3। ओके, अब 1 2 3 के सबसेट ढूंढिए, क्या क्या आएंगे, 1 2 3 के सबसेट। 1 2 3 के सबसेट से आएंगे क्या, आपके पास 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 1 2 भी आ जाएगा, और 1 2 3 भी आ जाएगा। गॉट इट। अब इन सब की कर दीजिए यूनियन। इन सब की यूनियन अगर आपने करी तो आपको मिलेगा 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी डैश। और जो बी डैश के इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं किसके, बी के। तो दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ बी। गॉट इट। तो आपने एक्सटीरियर पॉइंट ढूंढ दिए। इसी तरीके से आपने इंटीरियर पॉइंट ढूंढे थे। इंटीरियर पॉइंट्स ए को लेके थे, एक्सटीरियर पॉइंट्स ए डैश को लेके हैं। कंसेप्ट वही है। अगली बात है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट्स क्या है कि ना तो वो इंटीरियर हो ना ही वो एक्सटीरियर हो, तो उनको हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स को फ्रंटीरियर पॉइंट भी बोल देते हैं। हालांकि थोड़ा सा फर्क भी होता है, बट इतनी बात समझिए कि एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो बाउंड्री पॉइंट है। अब होता क्या है दोस्तों एक्चुअली कि एक्स टी मान लीजिए टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए इसके अंदर कोई सबसेट है। अब आपको पता है कि कोई पॉइंट या तो ए के अंदर होगा, और ये बाहर वाला स्पेस आपको पता है ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट है। कोई पॉइंट या तो ए के अंदर होगा, या ए के बाहर होगा, या ए की बाउंड्री के ऊपर होगा। ऐसे होगा ना, कोई पॉइंट या तो ए के अंदर, एक या तो ए के बाहर, या ए की बाउंड्री के ऊपर। अब ओपन सेट एक यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अगर ओपन सेट अंदर बनता है तो इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट बाहर बनता है तो एक्सटीरियर पॉइंट, ओपन सेट बाउंड्री पे बनेगा तो भाई बाउंड्री पॉइंट। सीधी सी बात है ना। तो अंदर बनेगा तो इंटीरियर, बाहर बनेगा एक्सटीरियर, और बाउंड्री के बने तो बाउंड्री पॉइंट यानी कि फ्रंटीरियर पॉइंट। अब कोई ऐसा पॉइंट जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। कैसे होगा देखो जरा। एक्स मैंने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, 1 2 3 4, ये मेरे पास कोई एक सेट है, और टी मेरे पास एक टोपोलॉजी है। एक्स के ऊपर 5 है, एक्स है, 2 है, 2 3 एंड 1 2 3। ओके, तो ये मेरे पास टोपोलॉजी गिवन है। अब मैं मान लेता हूँ कोई सेट है बच्चों ए सेट है 2 3 एंड 4 का। अब आप इसका इंटीरियर पॉइंट ढूंढ सकते हैं। इंटीरियर पॉइंट ढूंढने के लिए आप इसके सबसेट ढूंढिए जल्दी से। 2 3 4 के सबसेट्स क्या बन जाएंगे, आप कहोगे सर इसका सबसेट बन सकता है फर्स्ट, चलो ए डैश भी लिख लीजिए सबसे पहले। तो ए डैश में कौन होगा, ओनली 1। इसके सबसेट बनाइए, 2 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 3 भी बन जाएगा, है ना, राइट। और इसके सबसेट बनाइए तो कौन बनेगा, ओनली 5, क्योंकि 1 है ही नहीं कहीं पे, तो 5। तो ये इंटीरियर आ गया आपके पास 2 और 3।
और ए डैश का इंटीरियर आपके पास आ गया ओनली 5, यानी कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए आ गए 2 and 3, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए आ गया 5. गॉट इट, इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट. अब जो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, बाकी ए के जितने भी पॉइंट बचे वो सारे के सारे, सॉरी एक्स के जितने भी पॉइंट बचे वो सारे के सारे क्या हैं, तो बाकी के जो पॉइंट बचेंगे बच्चों उनको बोलेंगे हम बाउंड्री पॉइंट. तो इंटीरियर पॉइंट हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए, एंड द रेस्ट ऑफ पॉइंट्स आर द बाउंड्री पॉइंट्स. रेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, तो रेस्ट पॉइंट्स हैं आपके पास कौन नहीं आया, एक तो 1 नहीं आया और एक 4 नहीं आया. दीज आर व्हाट, दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स. ओके, तो आई होप सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया कि इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या हैं और बाउंड्री पॉइंट्स एक्चुअली क्या होते हैं. तो आई होप सो दैट you like my videos. So thank you so much for